नमस्कार. जय महाराष्ट्र. आज आहे 18 जून आणि आपण आहोत शनिवार वाड्यावर. मी आहे प्रिया आणि आज आपण इंडिपेंडंट आवाजवर ऐकणार आहोत महाराष्ट्राच्या, जगाच्या प्रत्येक स्त्रीच्या अभिमान असणाऱ्या झाशीची राणी लक्ष्मीबाई यांची कथा. कारण आज आहे 18 जून आणि आज झाशीची राणी लक्ष्मीबाई यांची पुण्यतिथी आहे. तेव्हा चला ऐकूया त्या रणरागिणीची कहाणी. इंडिपेंडेंट आवाज. चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी. बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी. खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. सुप्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की यह कविता तो हम सब जानते हैं. महारानी लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथा बताने वाली कविता हमें जब भी याद आती है तो बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमने ऐसे पवित्र पावन भूमि पर जन्म लिया है जहाँ राजमाता जिजाऊ, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, महारानी तारा रानी, महारानी लक्ष्मीबाई ऐसे कई योद्धाओं ने इस भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की. 19 नवंबर 1828 से लेकर 18 जून 1858, केवल 29 साल का कार्यकाल, लेकिन पूरी दुनिया को गर्व हो ऐसा कार्य करके दिखाया हमारी महारानी लक्ष्मीबाई ने. भगीरथी बाई और मोरोपंत तांबे, इनके परिवार में जन्म लेने वाली ये कन्या, जिसका बचपन का नाम था मनकर्णिका, जो बचपन से ही बहुत बहादुर और कुशल थी. 1842 में इनका विवाह झांसी के मराठा शासित महाराजा गंगाधरराव नेवालकर इनके साथ हुआ. और आश्चर्य की बात तो ये है कि मात्र 14 साल की उम्र में मनकर्णिका बन गई झांसी की महारानी, जिनका नाम रखा गया रानी लक्ष्मीबाई. 1853 में राजा गंगाधरराव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने झांसी पर अपनी नजर गड़ाई, पर महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने साम्राज्य की रक्षा करने का दृढ़ निश्चय किया था. अंग्रेजों ने झांसी की सेना को कमजोर करने की कोशिश शुरू की, पर उन्हें क्या पता था स्वयं काली महारानी लक्ष्मीबाई के रूप में अपने साम्राज्य का रक्षण करने वाली है. रानी लक्ष्मीबाई ने महिलाओं के अंदर छुपे अग्नि को भड़काया, उन्हें प्रशिक्षण दिया और उनकी मजबूत सेना तैयार की. अंग्रेजों के बलाढ्य सेना के विरुद्ध ये सेना लड़ रही थी, उनको टक्कर दे रही थी. उस वक्त के अंग्रेजी शासक भी कहते थे, जिस तरह रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी ना, उनकी सेना लड़ रही थी ना, तो एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही थी. दोनों हाथों में तलवार, दांत में घोड़े की लगाम और पीठ पर बच्चा. महारानी लक्ष्मीबाई को न अपने प्राणों की परवाह थी न युद्ध के परिणाम की. वो तो बस अपना कर्तव्य निभा रही थी. 18 जून 1858 में ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई. महारानी लक्ष्मीबाई ने सदियों तक औरतों के लिए ये संदेशा छोड़ा है, जब बात खुद के अस्तित्व पर आए तो निडर बनो, अपने अंदर छुपे महाकाली के अवतार को जगाओ, अन्याय के खिलाफ शेरनी बनकर दहाड़ो, अपने धर्म का, अपने संस्कृति का जतन करो, क्योंकि इस ब्रह्मांड में तुमसे ज्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं है. बस तुम्हें अपने अंदर की ताकत को पहचानना है, क्योंकि जहाँ महाशक्ति आदिकाली भी अवतार धारण करती है ना, तो उन्हें शांत करने के लिए स्वयं महादेव को आना पड़ता है. तुम्हें बस तुम्हारे अंदर के ताकत को पहचानना है, क्योंकि हम सब में कहीं न कहीं महारानी लक्ष्मीबाई छिपी हुई है.